इमारतें सिर्फ ईंटों और गारे से ज्यादा होती हैं। वो इंसानी रचनात्मकता, महत्वाकांक्षा और कौशल का प्रकटीकरण होती हैं। न्यूयॉर्क शहर के ऊंचे गगनचुंबी इमारतों से लेकर मिस्र के प्राचीन पिरामिडों तक वास्तुकला में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करने की शक्ति है। महान वास्तुकला समय से परे होती है, जो हमें अतीत से जोड़ती है और भविष्य को आकार देती है। पूरे इतिहास में इंसानों ने भव्य संरचनाओं के माध्यम से दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने का प्रयास किया है। ये इमारतें अपने रचनाकारों के कौशल और आर्टिस्टिकता का प्रमाण हैं, जो उनके संबंधित युगों के वास्तुशिल्प रुझानों और तकनीकी विकास को प्रदर्शित करते हैं। इन स्थापत्य कला के चमत्कारों का आकर्षण न केवल उनकी सौंदर्यात्मक सुंदरता में है, बल्कि उन कहानियों और भावनाओं में भी है जो वो उजागर करते हैं। इस निबंध में हम दुनिया की कुछ महानतम स्थापत्य उपलब्धियों का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करेंगे। चीन की विशाल दीवार से लेकर आइकॉनिक एफिल टावर तक हर संरचना के पास बताने के लिए एक अनोखी कहानी है। इन स्थापत्य चमत्कारों के माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों, हिस्ट्रियों और मानव कल्पना की असीम संभावनाओं की गहरी समझ हासिल करते हैं। उत्तरी चीन में 13,000 मील से ज्यादा दूर तक फैली हुई द ग्रेट वॉल अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजनाओं में से एक है। लगातार चाइनाई राजवंशों द्वारा सदियों से निर्मित दीवार मुख्य रूप से चाइनाई साम्राज्य को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए बनाई गई थी। दीवार का निर्माण 7वीं शताब्दी बीसी में शुरू हुआ और 2 सहस्राब्दियों से भी ज्यादा समय तक चला। दीवार का विशाल पैमाना चाइनाई लोगों के दृढ़ संकल्प और संगठनात्मक कौशल का प्रमाण है। सिर्फ एक रक्षात्मक बाधा से कहीं अधिक, द ग्रेट वॉल ने एक परिवहन गलियारे और चाइनाई ताकत और एकता के प्रतीक के रूप में भी काम किया। जब गुस्ताव एफिल का लौह टावर पहली बार 1889 में पेरिस में बनाया गया था, तो इसे मिश्रित प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा था। कुछ परीसियों ने इसे एक आंखों का कांटा बताया, जबकि अन्य ने इसे आधुनिक इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट कृति बताया। टावर को 1889 के विश्व मेले के केंद्र बिंदु के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था, जो औद्योगिक प्रगति का उत्सव था। 1000 फीट से ज्यादा ऊंचा एफिल टावर लगभग 3 दशकों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। आज यह ग्रह पर सबसे अधिक पहचाने जाने वाले स्तंभ मार्गों में से एक है, जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। भाग 4, ताजमहल, प्रेम और वियोग का एक गीत। भारत के आगरा में स्थित ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक लुभावनी उदाहरण है। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया ताजमहल प्रेम और दुहक की शक्ति का प्रमाण है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 2 दशक से भी ज्यादा समय लगा। इमारत के उत्तम सफेद संगमरमर के बाहरी हिस्से को जटिल नक्काशी और सुलेख से सजाया गया है। ताजमहल के सामंजस्यपूर्ण अनुपात और शांत सुंदरता ने सदियों से पर्यटकों को मोहित किया है। भाग 5, एथेंस का एक्रोपोलिस, प्राचीन ग्रीस की विरासत। एथेंस शहर के ऊपर एक चट्टानी पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक्रोपोलिस प्राचीन मंदिरों और स्मारकों का एक परिसर है, जो शास्त्रीय ग्रीस की महिमा का प्रतीक है। एथेंस के स्वर्ण युग के दौरान 5वीं शताब्दी बीसी में निर्मित एक्रोपोलिस को एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाने का इरादा था। एक्रोपोलिस पर सबसे प्रसिद्ध संरचना पार्थेनन है, जो देवी अथेना को समर्पित एक शानदार मंदिर है। पार्थेनन के प्रतिष्ठित डोरिक स्तंभों और पूरी तरह से संतुलित अनुपात ने पूरे इतिहास में अनगिनत वास्तुकारों को प्रेरित किया है। एक्रोपोलिस प्राचीन ग्रीस की कलात्मक प्रतिभा और बौद्धिक उपलब्धियों के प्रमाण के रूप में खड़ा है। भाग 6, निष्कर्ष, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना। प्राचीन चीन की गढ़वाली दीवारों से लेकर 19वीं सदी के फ्रांस के ऊंचे लोहे के जालीदार काम तक, इस निबंध में खोजे गए स्थापत्य चमत्कार मानव रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये संरचनाएं दुनिया भर के आगंतुकों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती हैं। अतीत की स्थापत्य उपलब्धियों का अध्ययन करके हम अपने पूर्वजों की सरलता और आर्टिस्टिकता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इन इमारतों से सीखे गए सबक आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों और डिजाइनरों की भावी पीढ़ियों को सूचित और प्रेरित कर सकते हैं। जैसे जैसे हम भविष्य में आगे बढ़ते हैं, यह आवश्यक है कि हम वास्तुशिल्प में जो कुछ भी संभव है, उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहे। ऐसी संरचनाएं बनाएं जो कार्यात्मक और सुंदर, अभिनव और कालातीत दोनों हों।